नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप देख रहे हैं हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेली की जो श्रेणियां होती हैं, प्रकार होते हैं, उनमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा से बना आया है और हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं खोज है, अनुसंधान है, रिसर्च है, शोध है, इसकी प्रवृत्ति भी आंशिक रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। हम करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और एक बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और एक बेहतरीन उन्नति देने वाला रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपकी हृदय रेखा है बहुत सुंदर रूप में, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। अगर आप देखेंगे तो इन रेखाओं के समन्वय से अंग्रेजी का एक अक्षर बन रहा है जिसको हम एम की आकृति कहते हैं। आपने देखा होगा, ये स्पष्ट बताता है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जो आपके षट चक्र हैं, पंच महाकोश हैं, नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये और जो आपके चक्राज है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि आपके पहले के जन्म से ही भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके इष्ट हैं और माँ जगदम्बा आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपको मिलेगी ही मिलेगी। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जीवन में भगवान शंकर का कितना आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी और ईश्वर का आशीर्वाद कैसा रहेगा, आपके समर्पण और इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपकी मुट्ठी में है, आपके अंदर की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है, एक शानदार तरीके से कर्व लेके आ रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व की धनी है। आपकी हथेली की जिस प्रकार से आकृति है और जिस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा है, ये स्पष्ट बता रही है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आपको निश्चित ही यात्राओं का अच्छा खासा मौके मिले होंगे। जाना ना जाना आपका बात है और आगे भी मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन एक कमी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है और मस्तिष्क रेखा उसी से इस समय प्रभावित हो रही है। तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका हो गया है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गए हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बड़ी सफलता भी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें बता रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखें, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो सूर्य रेखा इस प्रकार से जा रही है और सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आगे ये बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए रह सकते हैं। सम्मान तो आएगा ही, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ सकती हैं और ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे सकता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये दे सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें।
यहाँ से देखेंगे तो शनि भी अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव पैदा करे। और यहाँ से आपका चंद्रमा इस प्रकार से बैठा हुआ है कि मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा भावुकता देता हुआ दिख रहा है, या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेके परेशानियां आ सकती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी ये दिक्कतों को दे सकता है, कैश और बरकत की कमी को भी दिखा रहा है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के लक्षण भी खराब ही दिखाई देते हैं। आपका पहला सवाल, मई 2026 में मेरी जॉब चली गई, नई जॉब कब तक मिलने की संभावना है? थोड़ा उपाय दूंगा, उसको बेहतरीन तरीके से करिएगा। जिस प्रकार से करियर और धन की रेखा है, और जिस प्रकार से शनि और सूर्य की स्थिति आ रही है, चंद्रमा की स्थिति आ रही है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो तो इस जून मिडिल 2026 से लेके और अगस्त मिडिल तक या लास्ट तक एक योग बहुत अच्छा बन रहा है नई जॉब मिलने का, और मनपसंद जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करें आप। एक धातु पहनने को दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करके पहने, और नौकरी के लिए एक उपाय दे रहा हूँ, उसको भी प्रॉपर करें। आप कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा लंबा दे रहा है, लंबा नहीं है, बहुत जो है स्थितियों को देख के जो है छोटा मोटा हिसाब किताब दे रहा हूँ, जिसको आप कर भी सकें और इसका जो प्रभाव पड़े वो बेहतरीन पड़े। यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखो, भविष्य को तो अलग अलग चीज़ों से देख सकते हैं। करियर के रूप में भविष्य कैसा है, स्वास्थ्य के रूप में कैसा है, आर्थिक तौर पे कैसा है, सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पे कैसा है, और इसके लिए पूरी विवेचना तो करें तभी ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ कुछ चीज़ें देखें। अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, मन के हिसाब से देखें, तो चंद्रमा का ध्यान रखना है। चंद्रमा को आपको पुष्ट करना है। इसके लिए भी मैं एक धातु पहनने को दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से पहने और 2.5 वर्षों तक पहन के रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। भविष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम की पेट की समस्याएं आ सकती हैं, और नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है ना। मन व्याकुल रह सकता है, उच्चाट रह सकता है, मन भटक सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रह सकता है। ये चंद्रमा अगर नेगेटिव रहे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, मन की दृष्टि से और कैश और बरकत की दृष्टि से भविष्य में थोड़ी सी परेशानियों को दिखा रहा है। लेकिन ठीक करने पे इसके जो दुर्गुण हैं वो छूट जाएंगे, और ये अपना अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देगा। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से नाड़ी रेखाओं का यहाँ पे उद्गम हो रहा है। भविष्य में स्वास्थ्य को लेके दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है, तो दांतों का ध्यान रखिएगा। मानसिक स्थिति को थोड़ा कमज़ोर करता हुआ ये इस टाइम दिखा रहा है। मित्र यार दोस्त या थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना विश्वासघात होना, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है, और जिसके कारण एकांतवास, अकेला पसंद करने वाले लोगों में से एक बन सकते हैं। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, और थोड़ा उतार चढ़ाव अभी 18 महीने तक जीवन में बना रह सकता है, इस और जो है ये इंगित कर रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना है। बेवजह की चिंताओं को दिखा रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह दे रहा है जो तनाव दे। कई बार काम होते होते रुक सकते हैं, यानी कहीं से पैसा आना है और वो खुद कॉल भी कर रहे हैं, यार आपको पैसा हम देंगे, लेकिन मेन टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका या तो मन बदल गया, वैसे ही नौकरी चाकरी के उसमें, वैसे अन्य कामों के इसमें आपके जीवन में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जीवन उलझे नहीं,
जीवन एक सकारात्मक एक निरंतरता से आगे बढ़े, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करें। और एक नौकरी का उपाय करें और 2 धातु मैं पहनने को दूंगा, उनको प्रॉपर तरीके से पहने तो आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।